क्लास, कभी सोचा है कि बड़े नंबर से डील करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है? सर क्या मतलब? अगर मैं जैसे तुमसे कहूं कि टू की टू की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 1024 आ जाए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टू की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 1024 आ जाए, क्यों? सोच में पड़ गया ना? ठीक है। इस सोच को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें एक चीट बताता हूँ, एक चीट कोड बताता हूँ। आज मैं तुम्हें एक चीट कोड सिखाऊंगा जो तुम्हारे को इस सोच से बाहर निकालेगा। और उस चीट कोड का नाम है, उस चीट कोड का नाम है भाई लोगैरिथम्स। आज मैं तुम लोगों को ये चीट कोड सिखाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं लोगैरिथम्स। अच्छा सर, ये लोगैरिथम्स करता क्या है? देखो भाई, लोगैरिथम्स जो है ना, बड़ी वैल्यूज को बड़ी वैल्यूज को छोटा करने की एक स्मार्ट टेक्निक है भाई। लोगैरिथम्स बड़े नंबर्स को छोटा करने की एक टेक्निक है भाई। सही है सर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या? कि भाई मैंने तुमसे पूछा कि टू की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 1024 आ जाए। तुम चले गए सोचने, सोच में पड़ गए कि क्या ऐसा नंबर लगाया जाएगा वहां पे। मैंने तुम्हें कहा ये काम मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक चीट कोड से। सही है, तुम्हें आज मैं एक ऐसी चीट कोड सिखाता हूँ जिससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। और उस चीट कोड का नाम क्या है? लोगैरिथम। लोगैरिथम करता क्या है भाई? बड़े नंबर्स को छोटा करने की एक टेक्निक है। सही है भाई। अच्छा अब जरा गौर से बात सुनना। देखो, हर सिक्के के ना दो रुख होते हैं। हर सिक्के के दो रुख होते हैं। मतलब क्या है? हर कहानी के दो रुख होते हैं। सही है। मैथ में मैथ में भी दो चीजें हैं भाई। क्या? जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म। जिन्हें हम कहते हैं भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरे को क्या कहते हैं? लोगैरिथमिक फॉर्म। ये रही एक्सपोनेंशियल और ये रही लोगैरिथमिक। अच्छा भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम शुरू से पढ़ते हुए आए। क्लास 6, 7, 8 से ही हमें पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो इससे तो हम वाकिफ हैं भाई। सही, यूज टू है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है? जब बेस को पावर दें और रिजल्ट मिले। ऐसा ही होता है ना कि भाई बेस को पावर दी और रिजल्ट आ गया। बेस को पावर दी और रिजल्ट आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल के जैसे 10 की पावर मैंने 3 दी, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया भाई? 1000। समझ आई बात? यहां पर बेस जो है वो 10 है, पावर जो है वो 3 है भाई, और रिजल्ट इसका जो आया था वो क्या आया था भाई? 1000 आया था। सही भाई। ये थी लोगैरिथमिक फॉर्म। यानी अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो बेस पावर बराबर होते हैं भाई किसके? रिजल्ट के। यहां तक बात तो सही है ना? ठीक है भाई। अच्छा, जो नई चीज है वो तो है लोगैरिथमिक फॉर्म। जो नई चीज आज तुम इसमें सीखने वाले हो वो है भाई लोगैरिथमिक फॉर्म। ये काम तो आता है एक्सपोनेंशियल वाला। अच्छा भाई, लॉग का मतलब क्या होता है? बेस की पावर क्या लगाऊं कि रिजल्ट मिल जाए? भाई लॉग का सीधा मतलब क्या होता है कि बेस की पावर क्या लगाऊं, बेस की पावर क्या लगाऊं कि रिजल्ट मिल जाए। जैसे यहां पर इसको देखो जरा। बेस की, यहां पर टू बेस है, बेस की पावर क्या लगाऊं, पावर क्या लगाऊं कि ये रिजल्ट आ जाए। सही है। इसे कहते हैं भाई क्या? लोगैरिथमिक फॉर्म। सही है। अब जरा इसको देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डमी फिगर्स दे रहा हूँ ABCD। ठीक है भाई। मैं यहाँ पे अभी जरा ABCD पे रख के सिखा रहा हूँ इसको। मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मेरे पास एक नंबर है B, उसकी पावर मैंने लगाई X, तो मुझे आंसर मिला था Y। ये बस एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मैंने बस एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है। तो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म पता है कैसे होगी? अच्छा, लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लॉग तो हमेशा लगता है, लॉग तो हमेशा लगेगा। ठीक है। लॉग रही लिखा, उसके बाद बेस लिखो। बेस क्या है भाई? वो बेस लिखो। बेस थी यहाँ पे मेरे पास B। अच्छा भाई, उसके बाद आता है रिजल्ट, और उसके बाद आता है पावर। उसके बाद आती है क्या भाई? पावर। उसके बाद क्या आती है भाई? पावर। यहाँ बेस तो सेम रहती है। अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो। यहाँ पर बेस सेम रहती है, पावर जो है वो रिजल्ट बन जाती है। सर क्या बात कह रहे हैं, समझ नहीं आई। अब जरा देखते हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर। इस वाली एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे जरा यूटिलाइज करता हूँ।
जरा देखें भाई, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, 10 पावर 3 बराबर है भाई 1000 के। ठीक है भाई, अब जरा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। लॉग, ठीक है, बेस मेरे पास 10 है, मैंने इधर लिख के बताया हुआ भी है। बेस लिखी 10। अच्छा 10 थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस 10। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला यहां पर कि पावर जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। पावर जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। पावर क्या थी यहाँ पे? पावर थी 3। ये बन जाएगा रिजल्ट। सही है, और जो रिजल्ट था वो अंदर आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, ये था भाई लॉग, लोगैरिथमिक फॉर्म। समझ आई बात भाई? बात समझ आई? सही है। यहां पर क्या होगा, बस पावर और रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जो रिजल्ट था जो रिजल्ट था वो अंदर आ जाएगा, और जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगी। उम्मीद है भाई ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं भाई लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? सही है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं भाई। जरा क्वेश्चन नंबर 1, इसकी जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या कि वाकई हमें बात चीज समझ आ गई या नहीं आई। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। सही भाई, अगर तुम्हें ऊपर वाली एग्जाम्पल समझ आ गई तो अब क्वेश्चंस बड़े आसान होने वाले हैं। सही है भाई। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब जरा देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। इनको किस में लिखना है भाई? लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मुझे इन सब को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोगैरिथमिक फॉर्म, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। नाउ लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। मैं लिख रहा हूं भाई पार्ट 1। 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। अच्छा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो भाई इसमें बेस क्या है। सर सबसे पहले बेस निकाल लो। ये रही बेस, ये रही पावर, और ये रहा रिजल्ट। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा भाई, देखो, लोगैरिथमिक फॉर्म में जाएंगे तो सबसे पहले लॉग तो लाजमी लिखेंगे। ठीक है, लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लॉग तो लाजमी लिखा जाएगा, ये बात तो जहन में बिठा लो भाई। अब क्या करना है भाई? उसके बाद बेस लिखो। बेस सेम रहती है, बेस लिखी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं भाई? जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगा। जो पावर है वो बन गया रिजल्ट। पावर था वो रिजल्ट की जगह पे आ जाएगा, और रिजल्ट जो है वो अंदर लिख दिया जाएगा 343। दैट इज इट, ये है तुम्हारा आंसर पार्ट 1 का। मुश्किल है भाई कुछ? ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा देखते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 - 4 बराबर है 1/81। सर अब क्या करें, इसमें तो नेगेटिव साइन आ गई भाई, वैसे ही लिखना है, छोड़ दो नेगेटिव साइन अगर आ भी गई है तो। ठीक है, नेगेटिव साइन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लॉग, बेस में ऐसे ही लिखूंगा। सही है, जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगा। पावर बन गया रिजल्ट, और जो वो बाहर लिखा हुआ था उसको अंदर लिख दिया। ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अच्छा, जरा पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 मेरे ख्याल से तुम खुद करके दिखाओ। मैं करवा रहा हूँ तुम्हें पार्ट 4। पार्ट 3 करो तुम खुद, और करने के बाद कमेंट सेक्शन में तुम बताओ कि तुमसे क्या आंसर आया तुम्हारे पास। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, m² क्यूब रूट है, और 1। ठीक है, सर अब क्या करें? कोई मसला नहीं, ये रूट दिया हुआ है ना, इस रूट को पहले चेंज कर लो पावर के अंदर। रूट को पहले पावर में चेंज कर लो। कैसे चेंज करें सर? सिंपल, m² ऐसे ही लिखा हुआ था, ये रूट किसका है? 3 का। तो जब भी इसको पावर में चेंज करते हैं तो नीचे लिख दिए थे। सही है। अब ये इसी सवाल की तरह हो गया जैसे पुराने सवाल थे। हाँ बिल्कुल, लॉग में चेंज करना है तो लिखा लॉग, जो बेस है उसको तो लिख दिया m, ऐसी। जो रिजल्ट, जो पावर है वो रिजल्ट की जगह पे चला जाएगा। पावर चला गया भाई रिजल्ट की जगह पे, और रिजल्ट अंदर आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया भाई इसका आंसर। यहाँ तक कोई इशू है भाई किसी को? मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। अच्छा भाई, मैं इधर लिख लेता हूँ कि मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यार ये तो इजी होने वाला है। जरा देखते हैं भाई। लॉग 27
81 और 4/3। सर अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब देखो गौर से देखें ना। ठीक है, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी। क्या भाई, बेस वाली। अब जरा देखते हैं इसको किस तरह से करना है। देखो भाई, सबसे पहले बेस तो देखो सेम होती है ना। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं, बेस तो सेम होती है और बेस ये रही। तो बेस तो लिख दो ऐसी, लिख दिया। सही है। अब याद करो कि ये जो था, ये रिजल्ट की जगह पे जो चीज लिखी होती थी एक्सपोन इसके अंदर, लॉग के अंदर, ये पावर होती थी। रिजल्ट की जगह पे जो भी चीज लिखी होती थी पावर होती थी, तो इसको तो ऊपर लिख दो 4/3, और इसको बाहर निकाल के लिख दो। खत्म, दैट इज इट। खत्म। दिस इज द आंसर। अब जरा इसका पार्ट 2 देखते हैं दोबारा। पार्ट 2, लॉग 2 1/8 - 3। ठीक है भाई। बल्कि एक काम करो, पार्ट 2 तुम खुद करो, पार्ट 3 मैं तुमसे करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? log 10 1 = 0। अच्छा भाई, इसको सॉल्व करना है सर, कैसे करें? भाई बड़ा सिंपल है इसको। भाई ये जो बेस है ये तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, सेम है। ठीक है। अच्छा भाई, देखो भाई, जो ये इधर लिखा हुआ है इसको तो लिख दो बाहर, रिजल्ट की जगह पे लिख दिया, रिजल्ट की जगह पे। और जो रिजल्ट की जगह पे है, इसको उठा के लिख दो पावर की जगह। क्योंकि ये जब लॉग फॉर्म में लिख रहे थे तो पावर को उठा के लिखा था ना वहाँ पे, ये आ गया भाई इसका आंसर। 10 पावर 0 = 1। ये हो गया भाई इसका आंसर। पार्ट 4 देखते हैं। log 10.01 बराबर है -2 के। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो 10 है लॉग के साथ लिखा हुआ है तो बेस होती है, बेस हमेशा ऐसी रहेगी। ठीक है। ये जो भी चीज बाहर है ये हमेशा पावर की जगह पे लिखी जाती है, और जो अंदर है उसको रिजल्ट की जगह पे लिख दो। ये हो गया भाई इसका आंसर। अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई तो तुम्हें लॉगरिथम फॉर्म खुद ब खुद आ जाएगी। अगर तुम्हें लॉगरिथम फॉर्म आती है तो तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म वापस आ जाएगी। ठीक है। इसके 2-3 सवाल करना, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, वो खुद से करो, होमवर्क है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? सही है। अच्छा। अच्छा भाई क्लास, अब जो है फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ अननोन। अब तुम्हें अब तक तो भाई कन्वर्जन आ गई है एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक में जाने की, और लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में आने की। अब इसने क्या किया, जैसे यहां पर देखो पहला वाला पार्ट, log 32 x = 1/2। ठीक है भाई, इसने तुम्हें ये सवाल दे दिया। अब इससे पहले मैंने तुम्हें यार इतनी देर जो कन्वर्जन सिखाई है वो सिखाई इस वजह से थी कि जब तुम्हारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए तो तुम उसको समझ तो सको कि हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। अच्छा भाई, जब भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जिसके अंदर तुम्हें भाई एक्स ढूंढना हो, सही है, या फिर कोई भी अननोन ढूंढना हो, तो तुम पहले क्या करोगे, उसको लेकर जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसको पहले किस में ले जाना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना भाई, उसके बाद पूरा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, log 32, ये जो 32 लिखा हुआ है ये तो बेस है, और मालूम है बेस तो सेम ही रहती है, तो 32 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। उसके बाद ये मालूम है कि भाई जो अंदर चीज लिखी होती है वो बाहर रिजल्ट की जगह पे चली जाती है, तो ये चले गई रिजल्ट की जगह पे। और जो ये रिजल्ट की जगह पे चीज लिखी होती है ये होती है पावर, तो इसको लगा दिया भाई पावर में। सर अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई नीचे देखो क्या लिखा हुआ है पावर के नीचे, जो भी नीचे नंबर होता है फ्रैक्शन के अंदर अपॉन में, वो दरअसल रूट होता है। ठीक है, उस पावर का रूट होता है। तो मैंने इधर लगा दिया 32 का रूट 2 की पावर का। भाई ये बात पता है ना, जब भी पावर में अपॉन लिखा हो, और अपॉन के अंदर नीचे वाला नंबर देखना, जो भी नीचे वाला नंबर होगा ना उसके पावर का रूट लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे यहाँ पे लिखा होता 4/3, नीचे 3 है तो यहाँ पर रूट होगा और उस रूट की पावर 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर रूट लगा होगा और उसकी पावर क्या होगी भाई? 5 होगी। ये बात समझ आ गई भाई? सही है। वैसे हम लोग डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसको भाई। अच्छा भाई, रूट 32 ये निकालना नहीं आता भाई, रूट 32 निकाल लो भाई, एलसीएम करके निकाल लो। सही है। 2 के टेबल से इसको निकाल लो भाई। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, और 2 1 = 2। हाँ भाई, कितने टू आ रहे हैं? एक, दो। सारे टू को ऐसे करके लिख लो भाई, 5 टू हैं। सही है। उसके बाद
स्क्वायर का रूट है तो दो दो का पेयर बनेगा, एक दो का पेयर निकला बाहर, इन दो का पेयर बना निकला बाहर, अंदर क्या बच गया, सिर्फ एक। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4√2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4√2, ये हो गया भाई इसका आंसर। मतलब यहाँ पर 4√2 था। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ठीक है भाई। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं इसको जो है भाई इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सरसाइज 1 में पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है भाई। अब आते हैं ज़रा पार्ट 2 के ऊपर। लॉग, ठीक है, लिखा हुआ है भाई ए। अच्छा भैया बेस ही नहीं मालूम, लॉग ए फिर लिखी हुई है 3 = 1/2। ठीक है। अच्छा कभी भी ना इसको लॉग वाले फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे भाई, हमेशा इसको किस में लेकर जाएंगे भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमेशा लेकर किस में लेकर जाना है भाई, जब भी जब भी अननोन दिया हुआ हो, अननोन फाइंड करना हो, सबसे पहले इसको लेकर किस में जाएं आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। उसके बाद जाकर तुमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा भाई अब जरा देखो यहाँ पे। अच्छा, बेस तो देखो सेम रहती है, बेस मैंने ऐसी लिखी। अब बेस के ऊपर पावर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले जो इधर लिखा हुआ है इसको तो रिजल्ट की जगह पे बाहर भेज दो, ये बाहर भेज दिया। और ये जो रिजल्ट की जगह पे लिखी होती है पावर होती है, इसको लिख दिया 1/2। लिख दिया यहाँ पे 1/2। अच्छा मैं अब ये भी इरेज कर रहा हूँ, सही है, मुझे स्पेस चाहिए। इसको मैं बल्कि इधर करके लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसको जरा इधर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर करके लिख दिया। अब भाई इधर देखो, सर नीचे क्या लगा हुआ है, नंबर 2 लगा हुआ है ना, तो उस नंबर की पावर का रूट लगा दो, ये हो गया स्क्वायर रूट। इधर 2 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि है। अच्छा जब भी स्क्वायर खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब भी रूट हटाना होता है। तो यहाँ पर भी आ गया भाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया भाई स्क्वायर। ठीक है, a = 3 3 9। ए की वैल्यू आ गई भाई क्या आपके पास, 9। ठीक है भाई। अब पार्ट 3 इसका देखते हैं भाई। लॉग, अच्छा भाई √5 वगैरह दिया हुआ है, इसने बड़ा डराया हुआ है सवाल के अंदर ना, बहुत आसान सा, फिर भी हम इसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो बेस देख लो। अब बेस में क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो मेरा कंसर्न ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, = लिखा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, ये जो अंदर लिखी हुई चीज़ होती है बाहर रिजल्ट की जगह पे लिख देते हैं। और जो भी चीज़ बाहर लिखी होती है दरअसल होती है पावर। ये इधर आ गई भाई पावर की जगह पे। ठीक है भाई। अब क्या निकालना है भाई मैंने, ठीक है भाई, आंसर निकालना है इसका। ठीक है, वाई की मैंने पावर निकालनी है कि वाई की पावर होती क्या है। सही है भाई। अच्छा भाई अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से करूँ इसको। सही है, क्योंकि बेसिस सेम नहीं हो रही। भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने √5 तो ऐसे ही लिखा, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई। अच्छा 25 है, मैं इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। सर सही है ना, आंसर तो आता जाएगा नहीं यार, बेस सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पे देखो √5 है और यहाँ पर 5 है। अच्छा, क्या √5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 की पावर 2। अगर मैं रूट को भी 5 की इसमें लिख सकता हूँ ना, 5 के ऊपर रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 पावर 1/2। सीखा है ना हमने चैप्टर 1 के अंदर भाई, रूट्स को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई। जो भी नंबर होता है बस उसको नीचे लिख दो, पावर का नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास √3 होता, सही, 3 की पावर का रूट होता, तो मैं इसको पावर में पता कैसे लिखता, 1 ऊपर हमेशा ऐसे ही रहता, और जो भी रूट की पावर होती है ना उसको डिनोमिनेटर के अंदर नीचे। जैसे ये 4 की पावर का रूट है, तो 1 ऊपर, और जो भी नंबर है वो ऊपर लिखा, और ये नीचे, तो इस तरह कर दिया। और यहाँ पर हो जाएगा भाई 5 की पावर 2। अच्छा भाई, ये भी हमने पढ़ा भाई मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे भाई, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से, तो ये हो जाएगा भाई। अच्छा भाई बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम हो गई। बेसिस जब सेम हो जाती हैं तो भाई हम क्या करते हैं, पावर्स को एक कंपेयर कर लेते हैं। y/2 बराबर हो गया 2 को। याद रखना एक बात, कि भाई देखो हमें ना ये सेम करनी होती है बेसिस। जब भी ये बेसिस सेम हो जाए ना, तो फिर आप पावर्स को इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, = लिख के।
तो वाई की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, टू टू जा, वाई की वैल्यू हो जाएगी भाई 4। ये हो गया आंसर यहाँ पे। इस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4। बात समझ आई? देखो भाई, बेसिस जब भी जैसी सेम होंगी बेसिस, ये एक्सपोनेंट्स का उसूल है, लॉ है, कि जैसी बेसिस सेम होंगी ना तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, यानी पावर्स को बराबर रख सकते हो। ठीक है, बेस सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 9 है और यहाँ पर 2 की पावर x है, सही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 बराबर है x के, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है ना, तो फिर मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ इस तरह से। बात समझ आ गई? होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जरा देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 इसका देखते हैं। ठीक है, पार्ट 4 क्या कह रहा है भाई, पार्ट 4 पे जाओ। log 4x = 3/2। log 4x = 3/2। भाई एक काम करो, पार्ट 4 जो है ना वो तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, पार्ट 4, ये पार्ट 1 जैसा है, इस पार्ट 4 को तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, पार्ट 5 भी जो है वो तुम खुद ट्राई करो। सही है, आसान सा है। अच्छा भाई, पार्ट 6 भी जो है वो तुम खुद ट्राई करो। सही है, बहुत सिंपल सिंपल से है। पार्ट 7 जो है ये मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, भी यहाँ पे एक्स की जगह पे इन्होंने ए लिख लिया है, कोई मसला नहीं, पार्ट 7 मैं करवाता हूँ। पार्ट 4, 5, 6 जरा खुद ट्राई करो। पार्ट 7 में कर रहा हूँ। अच्छा भाई, पार्ट 7 क्या लिखा हुआ है, log A 1 बराबर है भाई 0 के। ठीक है भाई, अब जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सर क्या बात बताई थी आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। बेस ऐसी रहेगी, जो भी नंबर रिजल्ट की जगह पे लिखा है वो पावर बनता है, और जो अंदर लिखा होता है वो रिजल्ट की जगह पे चला जाता है। ये बन गया ये। अच्छा भाई, करना क्या था इसको, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है भाई, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू जो है ना वो यही है, आंसर यही आएगा। क्यों? किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 के बराबर ही होता है। तो ए की वैल्यू भी 1 के बराबर ही है, 1:1 हो जाएगा। तो मतलब किसके बराबर हो गया आंसर, यही आंसर है, यहीं पर रुक जाओगे। यही आंसर है, आगे सॉल्व नहीं होगा ना, 1 बराबर हो जाएगा वैसे ही। ठीक है भाई, पार्ट 8। अच्छा, वैसे ही सारे पार्ट जो है ना अब तुम्हें खुद कर लेने चाहिए, मैं फिर भी इधर करवा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 8 जो है भाई क्या है, log 55। ठीक है भाई, 55 बराबर है भाई किसके, वाई के। ये वाला सवाल भी तुम खुद ही करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो होता ही नहीं होता। ये पार्ट तुम खुद से ट्राई करो। पार्ट 9 जो है वो भले ही मैं खुद करवा देता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, ये पार्ट 9 है, उसके अंदर मेरे ख्याल में मिस्टेक है नंबरिंग के अंदर ना। log 64 8 और x/2। ठीक है भाई, अब जरा इसको निकालते हैं। सही है तो ये भी बड़ा आसान सा, वही चीज है, वही चीज सर, जो ऊपर हमने सीखे थे और स्टेप्स, और जो हमने तरीकेकार सीखे थे उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस जो है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, बेस ऐसी लिखी। ठीक है, जो भी चीज अंदर लिखी हुई है उसको रिजल्ट की जगह पे लिख दो पहले तो। 8 आ गया रिजल्ट की जगह पे, और जो भी चीज रिजल्ट की जगह पे वो मालूम है भाई वो पावर होती है, तो इसको लिख दिया x/2। ठीक है भाई। अच्छा भाई, मैंने बताया था जब भी पावर में अपॉन आ जाए तो नीचे वाला नंबर जो भी होता है ना वो रूट होता है। यानी 64 है ना, तो 64 की पावर एक्स के ऊपर पता है किस चीज का रूट है, रूट है इसके ऊपर भाई, इसका स्क्वायर का। और यहां पर आ गया भाई 8। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई इशू? ठीक है भाई, अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज है कि ये शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। सही है, रूट में तब्दील करना ना, तो इसको थोड़ा सा मैं आसान करके बता देता हूँ। इस स्टेप को जरा हम अवॉइड करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं इसके बाद ना डायरेक्टली। देखो भाई, 64, सही है, इसकी पावर दी हुई है x/2 बराबर है 8 के। अच्छा, 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर, 8 8 से 64 होता है ना, यानी मतलब 8 × 8 64 होता है। तो मैं इस 8 × 8 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैंने इधर लिख दिया 8 स्क्वायर की होल पावर x/2 बराबर हो गया 8 के। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो मालूम है भाई, सिंपल मैथ है ये। तो यहाँ पर 8 की पावर x बची और यहाँ पर 8 बचा। सही है सर, बेसिस सेम है, बेसिस जब भी सेम होती है तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं। सर यहाँ पर तो x यहाँ पर कुछ भी नहीं है, याद रखना जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह एक है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 है।
तो यानी एक्स की पावर इधर क्या हो गई, 1। सही है भाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई। होप कि भाई ये एक्सरसाइज तुम्हें जो है ना समझ आई होगी, बहुत आसान और सिंपल तरीके से। जो जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर इंसर्कल किए भाई, इन क्वेश्चंस को जो है वो क्या करना है तुमने भाई, खुद सॉल्व करना है। कॉपीज खोलो भाई, उसके अंदर इसके सॉल्यूशंस लिखो, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई क्या तुमसे ये वाकई सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। जो भी आंसर्स आए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर दो। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।